वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वेलकम एवरीवन। हम लोग उपदेशामृत ग्रंथ से रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक हमने देखा कि फर्स्ट श्लोक जो उपदेशामृत का है, जिसमें रूप गोस्वामी बता रहे हैं 6 हमारे शरीर के प्रमुख वेग जिसको हमें कंट्रोल में करना चाहिए। और अगर हम कंट्रोल में कर पाए, सेकंड, अगर उसको हम कंट्रोल में कर पाए देन कोई भी व्यक्ति पूरे विश्व में शिष्य बना सकता है ना। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा उदरोपस्थ वेगम। तो और फिर दूसरे श्लोक में हमने देखा कि अगर उपदेशामृत में जैसे फर्स्ट श्लोक में बता रहे हैं कि अगर ये 6 वेग अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो ये 6 चीज होगी जो फिर नेक्स्ट श्लोक में बताया है रूप गोस्वामी ने। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति। तो जिसमें हमने 3 जो वस्तुएं हैं जिससे हमारी भक्ति का नाश होता है उसके विषय में हमने चर्चा की थी। जिसमें एक है अत्याहार, बहुत ज्यादा खाना या फिर बहुत ज्यादा धन का संग्रह करना या किसी भी वस्तु का संग्रह करना। फिर दूसरा था प्रयास, बहुत ज्यादा प्रयास करना, कर्म प्रयास, ज्ञान प्रयास, योग का प्रयास, सिद्धि का प्रयास, वो सब भी प्रयास में आता है। फिर हमने देखा था प्रजल्प। तो लास्ट सेशन में हमने देखा था प्रजल्प के विषय में, जिसमें हमने देखा था कि अलग अलग तरीके के प्रजल्प होते हैं। जिसमें बेसिकली प्रजल्प मीन्स जिस वस्तु में, जिस बात में कृष्ण इन्वॉल्व नहीं है, कृष्ण कथा नहीं है, कृष्ण के उपदेश नहीं है, वो प्रजल्प की कैटेगरी में आता है। तो बहुत सारी चीज हमने देखी थी, जैसे यूजलेस टॉक्स, कहाँ बेकार की बातें करना। फिर हमने देखा था डिबेट्स, चाहे वो फिलोसॉफिकल हो या फिर मटेरियल कोई भी चीजों के ऊपर डिबेट हो या फिर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कोई व्यक्ति, सीमिंगली भक्ति रिलेटेड हो भी, अगर फिर भी उसमें अगर ही हमारे कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है ना, सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं। जैसे आपको क्या लगता है, कौन सी धोती ज्यादा अच्छी लगती है, कॉटन की धोती या जूट की धोती? ये कोई डिबेट करने के आर्ग्यूमेंट का टॉपिक है। तो अगर आपको किसी से डिस्कस करना है तो दैट्स ओके, एक आप इन अ वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम यू कैन फिनिश अप द कॉन्वर्सेशन। मगर अगर उसमें मतलब पूरा 10-15 मिनट आधा घंटा हम गंवा देते हैं उसको लॉजिकली प्रूव करने में, ये वो वगैरह वगैरह, देन इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, है ना, और हमारा उतना समय नहीं है। सो प्रजल्प में बहुत सारी चीजें आती है, तो हमें देखना पड़ता है। फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो भक्तों के विषय में बेकार की बातें करना या फिर भक्तों की निंदा करना, ये अल्टीमेट है कि अगर हम किसी भक्तों की निंदा कर रहे हैं या फिर भक्तों को जज कर रहे हैं या फिर भक्तों के अंदर फॉल्ट ढूंढ रहे हैं, तो ये सब बहुत ही टॉप लेवल के प्रजल्प हैं जो हमारी भक्ति का पतन तुरंत कर देंगे ना। किसी भक्त के अंदर दोष ढूंढना या उसका जज करना ना, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि देखो ये पर्टिकुलर जो भक्त है ना, क्या क्लास लेते हैं, मजा आ जाता है, मतलब क्या हंसाते हैं, क्या उनकी एंटरटेनमेंट होता है, हमें नींद नहीं आती है या फिर हमें ये वो। और ये जो प्रभु जी है ना, क्या क्लास लेते हैं, मतलब एकदम फ्लैट जाता है, मजा ही नहीं आता है, कुछ हम रोमांच नहीं होता है ना।
तो ये सब चीजें हम फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। ये तो मतलब हालांकि मैंने बोल दिया, जो व्यासपीठ पर बैठा है, जो कृष्ण उपदेश दे रहा है, वो तो बहुत ही ऊपर के लेवल के हैं। उनके उनके पर तो हमें बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए, मगर साधारण भक्तों में भी अगर हम जज करते हैं कि देखो ये भक्त ठीक से माला नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है ये भक्त को इतना भी नहीं आता है, ये भक्त का इतना भी वैष्णव एटिकेट्स नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो फॉल्ट फाइंडिंग अगर हम करते हैं या फिर किसी की निंदा करते हैं, ब्लास्फेम करते हैं, है ना, तो ये भी बहुत ही बड़ा प्रजल्प है जो हमारी भक्ति का तुरंत ही नाश, क्योंकि वो वैष्णव अपराध की कैटेगरी में आता है। देन इट इज वेरी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ। तो इस सब चीजों से हमें बचना है। ये तीन चीज हमने देखा देखा था, अत्याहार, प्रयास और प्रजल्प, है ना। इसमें से आपको किसी को प्रश्न हो या कुछ कमेंट हो या कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अंत में हम दे सकते हैं। बट आज हम सोच रहे थे कि नियमाग्रह, है ना, नियमाग्रह के विषय में हम थोड़ा चर्चा करेंगे डिटेल में, और अगर समय रहेगा तो हम फिर जनसंघ पर भी, ओके, उसके ऊपर भी जाएंगे। तो नियमाग्रह जो है उसमें मेनली देखा जाए तो दो प्रकार की चीजें हैं। एक तो है दो प्रकार के हम देखते हैं बेसिकली नियम जो है, नियम, है ना, जब हम कृष्ण भक्ति में बात करते हैं तो, या इस्कॉन में बात करते हैं तो कुछ नियम होते हैं, है ना। नियम, आप में से को बताना चाहेंगे कौन कौन से नियम होते हैं कृष्ण भक्ति में? क्या क्या नियम आपको पता है जो है? कौन बताएगा? तो बता सकते हैं नियम जो आपको लगता है कि कृष्ण भक्ति में है या जरूरी है। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। बट ऑब्वियस है, जो 4 प्रिंसिपल्स हैं हमारे। चार नियम, चार नियम है। यस। तो इसको डोंट्स की कैटेगरी में हम डालते हैं ना, कि ये नहीं करना है ना। मांसाहार पाप, मांसाहार पाप है, जुआ, व्यभिचार और नशा। उसके अलावा क्या नियम है कृष्ण भक्ति में जो आपको लगता है कि हम फॉलो करते हैं? 16 माला का जाप। 16 माला का जप करना, यस, वेरी गुड, ये एक नियम है जो फॉलो करते हैं। और कोई भक्त बताएंगे? और कोई नियम किसी को याद आ रहा है? इजी क्वेश्चन है ना? प्याज लहसुन नहीं खाना प्रभु जी। हाँ, देखिए बहुत अच्छा है ना। देखिए ऑनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, राइट। और कोई नियम? इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को आना चाहिए। मतलब ये तो कोई भी व्यक्ति बोल सकता है कि हम लोग काफी समय से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, हमारी संस्था में और क्या नियम है तो जनरली हम फॉलो करते हैं। जैसे एकादशी के दिन, है ना, हम धान्य नहीं खाते, है ना, ग्रेन नहीं खाते, तो ये भी एक नियम है, एकादशी में हम ये नहीं करते। फिर एक और नियम है कि रोज हम तुलसी महारानी की पूजा करते हैं, जल देते हैं, वगैरह वगैरह। फिर हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, भोग लगाए बगैर नहीं खाते। तो ऐसे कई सारे नियम है ना। तो उसमें से कुछ है डोस की कैटेगरी में, डूज ये करते हैं, और कुछ डोंट्स की कैटेगरी में है जो नहीं करते हैं। जैसे नहीं क्या करते हैं, एकादशी के दिन कुछ खाते नहीं है, जो धान्य है ना, दाल चावल रोटी सब्जी वो सब नहीं खाते हैं। फिर ये नशा नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह, वो सब डोंट्स की कैटेगरी में। और डूज की कैटेगरी में बहुत सारा है चीजें कि हम ये करते हैं, ये करते हैं, हम फास्टिंग करते हैं, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, हम जपा करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं। तो ये सब डूज की कैटेगरी में है जो हमारी भक्ति के अनुकूल है। तो ये इस तरह से हमें देखना है। नियम का मतलब दोनों आ गया, नियम में डूज भी आता है, डोंट भी आता है। तो इस सबसे पहले हमें समझना है कि नियम का मतलब क्या है। नियम का मतलब दोनों है, डूज एंड डोंट्स। तो आई होप इट इज क्लियर, है ना। ओके, अभी हम देखेंगे कि नियम आग्रह या नियम अग्रह, इसका मतलब क्या है ना? तो ये जो दोनों नियम है, डूज एंड डोंट्स, ये दोनों हमारी भक्ति के लिए कंजीनियल है। मतलब दोनों से हमारी भक्ति का विकास होता है ना, भक्ति आगे बढ़ती है ना। दो में से किसी में भी अगर हम ढील करेंगे, अगर माला ठीक से नहीं करेंगे, या फिर एकादशी का पालन नहीं करेंगे, भगवान को भूल गए बगैर खा देंगे, प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे, तो भी हम भक्ति में नीचे जाएंगे। या फिर जो नहीं करना है वो करेंगे, पाप कार्य करेंगे, तो भी भक्ति में नीचे जाएंगे। तो दोनों भक्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डूज एंड डोंट्स दोनों। दोनों, उसको संस्कृत में कहते हैं विधि। विधि का मतलब है जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है ना, जो करना है। और निषेध, निषेध का मतलब है जो नहीं करना है। विधि निषेध,
दोनों है, विधि भी है और निषेध भी है, जो प्रोहिबिटेड चीजें हैं, ऐसा। नियम आग्रह, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था, नियम आग्रह में दो चीज आता है। एक होता है नियम अग्रह और दूसरा है नियम आग्रह। नियम आग्रह और दोनों का अगर हम मिक्स करेंगे संधि, तो दोनों का हो जाता है नियम आग्रह। मगर नियम प्लस अग्रह उसको भी कहते हैं नियम आग्रह, नियम प्लस आग्रह उसको भी कहते हैं नियम आग्रह। तो नियम आग्रह में दो चीज आता है, नियम आग्रह, आग्रह। नियम आग्रह का मतलब है कि हम ये जो नियम अभी हमने चर्चा की है, विधि और निषेध दोनों को पालन करने में असफल होते हैं, उसको कहते हैं नियम आग्रह। मतलब 16 माला ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, या एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, या पुस्तकें नहीं पढ़ पा रहे हैं, या फिर 4 नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, वगैरह वगैरह कुछ भी, तो उसको कहते हैं नियम आग्रह। फेलियर टू एक्सेप्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ भक्ति, दैट इज नियम आग्रह, है ना। तो ये 54 ऐसे देखा जाए तो प्रिंसिप सिद्धांत है, जो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने डिटेल में चर्चा किया है, डिटेल में चौपर 54 सिद्धांत भक्ति के। छोटी छोटी चीज, जैसे भगवान का चरणामृत ग्रहण करना ना, फिर भगवान का दर्शन करना, है ना, फिर भगवान को जो महाप्रसाद ऑफर किया गया है, चाहे वो तुलसी पत्र हो, पुष्प हो, भगवान का अभिषेक का जल हो, उसको ग्रहण करना, या भगवान को बोल गया है उसको ग्रहण करना। तो ये सब चीजें ऐसी छोटी 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 54 चीजें हैं जो हमें करना चाहिए। उसमें से कुछ भी चीज हम, जैसे एकादशी का व्रत पालन करना, उसमें से किसी भी चीज में हम चूक करते हैं तो वो नियम आग्रह हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, कि हम मंदिर गए और बोले यार दर्शन में, किसी मंदिर गए भगवान के, वह दर्शन में बहुत लंबी, जन्माष्टमी है, आप कोई मंदिर गए, बोले दर्शन में बहुत लंबी लाइन है, चलो ठीक है नहीं करते हैं, तो ये नियम आग्रह हो गया कि दर्शन की लंबी लाइन है, उसकी वजह से आप बोले ठीक है नहीं करना। या फिर चरणामृत में लंबी लाइन है, बोला कहाँ वहां खड़े रहेंगे, ठीक है चरणामृत चलेगा, दर्शन तो कर लिया ना, चरणामृत नहीं, ऐसा नहीं। तो हर एक चीज में, जैसे प्रभुपाद को प्रणाम करना बहुत जल्दी जल्दी है, ठीक है, प्रभुपाद को प्रणाम नहीं करते, डायरेक्ट भगवान को प्रणाम कर लेते हैं। सो डायरेक्ट भगवान को प्रणाम कर रहे हैं अगर, तो वहां पे गौर निताय ऑर्डर में प्रभुपाद है, प्रभुपाद भक्ति सिद्धार्थ महाराज दोनों है, तो वहां प्रणाम कर रहे हो चलेगा, दैट इज ओके। बट देन यू हैव टू अगेन प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलना है, और फिर गौर निताय का प्रणाम मंत्र बोलना है। तो इस तरह से हम पालन करते हैं। बट आइडियली स्पीकिंग वी शुड व्हेन वी आर in temple or we are outside the temple with devotees at home, we should do all this। जैसे हमारी माला के जप को सुधार करना, ये एक नियम है। मगर हम तो वही घिसी पिटी माला कर रहे हैं और हमें कोई पड़ी नहीं है ना, हम टेलीफोन देखते देखते माला करते हैं, या फिर कुछ भी करते करते माला करते हैं। सो वो नियम आग्रह हो गया कि हमें, वी आर नॉट सीरियस अबाउट आवर स्पिरिचुअल लाइफ, वी आर ओके, वी हैव कॉम्प्रोमाइज्ड, वी हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट कि ठीक है स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में कॉम्प्रोमाइज करना ओके है, वो हमने स्वीकार कर लिया है खुद ही। तो फिर हमारी भक्ति का विकास कैसे हो सकता है, फिर भक्ति का नाश ही होगा। तो इसलिए ये नियम आग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नियम को अच्छी तरह से फॉलो करना है। जैसे वैष्णव को प्रणाम करना है ना, अगर हम किसी सन्यासी को देखते हैं तो अगर प्रणाम नहीं करते, बोले ठीक है सन्यासी है, ओके ठीक है। अगर आपका फिजिकली डिसेबिलिटी है, आप झुक नहीं सकते, घुटनों में चोट आया है, फ्रैक्चर है, तो आपको मन से दंडवत प्रणाम करना चाहिए, मगर प्रणाम करना बहुत आवश्यक है। कुछ लोगों का ये हैबिट हो गया है, हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम, हैबिट हो गया है दंडवत प्रणाम, मगर दे डोंट मीन इट, सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं दंडवत प्रणाम। क्यों, व्हाई? एक्चुअली आई वाज लिसनिंग टू वन लेक्चर, जिसमें एक शिष्य थे, राधानंद महाराज के शिष्य थे, जब भी महाराज का फोन आता तो वो फोन चालू फोन में दंडवत प्रणाम करते थे। वो भाव था उनका कि नहीं, गुरु का फोन आया है, देन आई विल ऑफर ओबेसेंस। चालू फोन में पहले प्रणाम करते थे, फिर बात करते थे, यस महाराज हरे कृष्णा, ऐसे। तो अगर हम तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे, फिर दंडवत प्रणाम, वाई दंडवत प्रणाम, अरे कृष्ण प्रभु प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम। अगर दंडवत कर ही नहीं रहे, दंडवत प्रणाम क्यों बोलने का? सो और अगर बोल रहे हैं तो वास्तव में भाव हमारा होना चाहिए कि हम दंडवत प्रणाम है वो वैष्णव के प्रति, जिसको जैसे हम देखते हैं कुछ वैष्णव के प्रति हम अपराध भी कर बैठते हैं और उनको ही बोलते हैं दंडवत प्रणाम।
ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना कि आप वहां बोल रहे दंडवत प्रणाम और यहाँ बोल रहे हैं अपराधी कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं, उनको जज कर रहे हैं, फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं। दैट्स नॉट गुड। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट नियम को फॉलो करने में हमें कभी भी आलस नहीं करना है। सिद्धांत बढ़िया चीते न कर आलस, जैसे वो भी है बताया है चैतन्य चरितामृत में कि भक्ति के सिद्धांत को, भक्ति के नियम को फॉलो करने में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। हमें हमें उत्साही रहना चाहिए हर एक छोटी छोटी चीजों करने के लिए। मैंने देखा है काफी सारे भक्तों को मंदिर में जो बहुत ही छोटी छोटी चीजें चीजें बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, और उनको देख के हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि ये भक्त 25 सालों से कृष्ण भावना में जुड़े हुए हैं, फिर भी इतनी छोटी छोटी चीजें भी वो ऑब्जर्व करते हैं, छोटी छोटी चीजें मिस नहीं करते हैं, दे डोंट निग्लेक्ट, है ना। जैसे मैंने एक वीडियो देखा था कुछ समय पहले, जिसमें इट वाज लाइक फनी, है ना, जो फनी वीडियो था किसी ने बनाया था, जिसमें एक भक्त था जो 10 साल से प्रचार कर रहा था, है ना। तो उसके साथ बाजू में एक भक्त बैठा था, तो वो प्रसादम प्रेयर बोल रहा था, शरीरा विद्या जोजंद्रियता का। तो वो बोले, प्रभु जी आपने खाना शुरू कर दिया, प्रणाम। तो वो बोला, अरे मैं 15 सालों से भक्ति में हूँ, ये मैं मुझे ये सब नहीं है, ये नए लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है ना। ये सबके लिए है, प्रसादम प्रेयर्स, हाँ, भोग लगाना, भगवान के लिए कुछ लेकर जाना, हाँ, भगवान को फ्लावर्स फ्रूट्स कुछ ऑफर करना, भगवान का दर्शन अच्छी तरह से प्रॉपरली करना, चरण कमल से लेकर पूरा जो सीक्वेंस बताया वैसे। सो छोटी चीजें हैं जिसके विषय में हम कभी क्लासेस रख सकते हैं। वैष्णव एटिकेट्स में आपने काफी चीजें आपको, जैसे एकादशी के दिन हम शेविंग नहीं करते हैं, या फिर ऐसे फिर हम दाढ़ी मूछ नहीं रखते हैं। तो सो मेनी थिंग्स, स्मॉल स्मॉल थिंग्स। फिर अगर हमने स्टूल पास किया है तो स्नान करते हैं। देयर आर सो मेनी स्मॉल स्मॉल थिंग्स वैष्णव एटिकेट्स में जो हमने डिटेल में चर्चा किया था आपके साथ पहले, तो ये सब नियम में आता है। उसमें आलस नहीं करना चाहिए हमें, है ना, कि अरे यार कहाँ स्नान करे, फिर से कितनी बार स्नान करने का, ये वो नहीं। जो भगवान देखते हैं कि हम भक्ति में सीरियस है या नहीं है, यही है। तो ये किसी और को दिखाना नहीं है कि चलो मैं इतना करूंगा, ये करूंगा, तो ये कौन देख रहा है मुझे, तो मैं करूंगा। ये नहीं देख रहा है, कौन देख रहा है, कृष्ण देख रहे हैं। सो वी आर डूइंग भक्ति फॉर एनीवन एल्स, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ गुरु और कृष्ण के लिए कर रहे हैं भक्ति। उनको संतुष्ट करना है ना, हमारे सीनियर को संतुष्ट नहीं करना है कि देखो अभी ये भक्त तो कितने आगे बढ़ गए, है ना, अभी ये अच्छे हो गए। नहीं, उनको दिखा के क्या करना है, चेतना में परिवर्तन लाना है हमें। सो दैट इज नियम अग्रह। उससे दूसरा है नियम आग्रह। अभी हम आग्रह आग्रह पे और डिटेल में चर्चा करेंगे, पहले हम आग्रह को हमने ब्रीफली देख लिया, अभी हम नियम आग्रह को विषय में ब्रीफली देखेंगे। आग्रह का मतलब है कि सिर्फ फॉर्मालिटी के लिए नीति नियमों का पालन करना, फॉर्मालिटी, है ना, एक्सेप्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बट नॉट फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम मटेरियल बेनिफिट, है ना। कि देखो अभी धोती कुर्ता पहना है ना, तो धोती कुर्ता नहीं पहनते हैं ना, तो वहां पे हम ऑड लगते हैं, सब हमारे सामने देखते हैं, क्योंकि 25 लोग होते हैं, 25 में मैं ही एक अकेला पैंट शर्ट में होता हूँ, तो धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा अच्छा दिखने के लिए। हाँ, तो ये नियम आग्रह है, धोती कुर्ता पहनना है क्योंकि हम भक्त जैसे दिखे, चेतना नहीं है ना। या फिर धोती कुर्ता पहना है और फिर पान के गल्ले में जा रहे हैं और गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, या फिर तिलक किया है और सिगरेट पी रहे हैं। दिस इज नॉट गुड, है ना। ये नियम आग्रह है कि करने के लिए कर दिया, मंदिर में दिखाने के लिए या किसी और को इम्प्रेस करने के लिए वगैरह वगैरह, बट या फिर कुछ मटेरियल बेनिफिट के लिए, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं गुरु की शरण ग्रहण करते हैं, बोले गुरु की शरण ग्रहण करेंगे ना तो कुछ फायदा होगा, कुछ मंत्र देंगे, ये होंगे वो होगा। दैट इज नॉट गुड। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं दोनों का, इससे आपको क्लियर हो जाएगा नियम अग्रह और आग्रह। ऐसे एक गाड़ी है ना, गाड़ी हाईवे पे हम ले जा रहे हैं, वहां पे स्पीड लिमिट है, हाईवे नहीं है, चलो ठीक है, सिटी में है, सिटी में कहीं है, वहां पे स्पीड लिमिट है 30 किलोमीटर पर आवर, मगर हम जा रहे हैं 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये नियम अग्रह हुआ या नियम आग्रह हुआ, कौन बताएगा। 30 नियम किलोमीटर पर आग्रह। आवर का स्पीड, हाँ, सॉरी,
नियम आग्रह। हाँ, 30 किलोमीटर पर आवर नियम है और हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो ये क्या हो गया, नियम अग्रह हो गया, तोड़ दिया, है ना, वो नियम को फॉलो नहीं कर रहे। सेम दूसरा एग्जाम्पल है कि हाईवे पर है, 80 की स्पीड है, 80 की स्पीड है, मगर हम जा रहे हैं 40 पे, 40 पे जा रहे हैं, मगर 4-5 जो रास्ते में चल रहे हैं उनको उड़ा दिया 40 पे, एक्सीडेंट कर दिया, या साइकिल सवार है उनको एक्सीडेंट कर दिया। ये अग्रह हुआ या आग्रह हुआ? ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला रहे हैं, 80 का लिमिट है, मगर हमने कुछ लोगों को उड़ा दिया, एक्सीडेंट कर दिया, हुआ क्या हुआ दिनेश प्रभु? नियम अग्रह। नियम अग्रह। अग्रह हुआ या आग्रह हुआ? आग्रह। हुआ ना प्रभु जी। फिर से बता रहा हूँ, हाँ, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है, उसको फॉलो करना है। हम जा रहे हैं 40 पे, मगर 40 पे जाते जाते भी हमने एक्सीडेंट कर दिया, तो हमने नियम को फॉलो किया है, मगर एक्सीडेंट तो फिर भी कर दिया। नियम किस लिए बनाया है? 80 किलोमीटर किस लिए बनाएगी? एक्सीडेंट ना हो, आप सेफली चलाए, है ना, मगर हमने 40 पे भी एक्सीडेंट कर दिया, लोगों को उड़ा दिया, है ना, तो दैट इज नॉट गुड। तो वो फॉलो करने के लिए कर लिया हमने 80, ठीक है 80 से नीचे हूँ भाई, 80 से नीचे हूँ, मगर लोगों को उड़ा दिया, वो पर्पस नहीं है। पर्पस क्या है कि आप सेफली ड्राइव करें, लोग सब सेफ रहे। सो अभी हम लोग समझ पा रहे हैं अग्रह और आग्रह ना, जैसे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तोड़कर 80 पे जाना, वो हो गया नियम को फॉलो नहीं करना, अग्रह हो गया। और स्पीड को लिमिट को फॉलो करना मगर फिर भी एक्सीडेंट कर देना, ये हो गया नियम आग्रह। ठीक है, तो दैट वे वी अंडरस्टैंड किस तरह से होता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी ने शराब का दुकान खोला, है ना, उसका नाम नाम उसने दिया सुदामा बियर बार, तो ये क्या हो गया? बोला अच्छा लगना चाहिए, ये नियम आग्रह है ना, कि मेरा नाम देखो, धार्मिक नाम, काम क्या कर रहे हो भाई तुम, लोगों को शराब बेच रहे हो, दैट इज नॉट गुड। तो ये फॉलो करने के लिए किया है, मगर उसका रियल मोटिव नहीं है कि उसका है कि भी नाम अच्छा लगेंगे, कुछ धन का लाभ होगा, शुभ होगा, ऐसा। जैसे मैं राधेश्याम प्रभु का एक लेक्चर सुन रहा था, इसमें वो बता रहे थे कि एक बार वो ट्रेन से जा रहे थे, शायद आपने भी अनुभव किया होगा, ट्रेन से जा रहे थे, तो बोले ट्रेन शुरू हुई, एकदम से एक साथ पूरे डिब्बे में से एक गूंज में आवाज सुनाई दी, जय देव जय मंगल मूर्ति। तो बोले कि ये क्या हो गया, ये सतयुग आ गया क्या? सब लोग एकदम धार्मिक हो गए, भगवान का भजन कर रहे हैं, क्या हो गया? तो वो थोड़े खड़े हुए, बोले सब लोग कर रहे हैं, 5 मिनट चला ये, 5 मिनट के बाद सब लोग हो गया, प्रेयर हो गया, सबने सूटकेस निकाले, पत्ते खेलने लगे। तो बोले 5 मिनट का प्रार्थना, उसके बाद वापिस जैसे जैसे हो गया। तो ये हो गया नियम आग्रह, कि उनका कोई भाव नहीं है ये कि भक्ति भाव है, ओ हो भगवान की भक्ति करनी है, नहीं नहीं नहीं, फॉर्मेलिटी ये कर देना है, हो गया अपना काम। ऐसे में एक और पंथ को जानता हूं, है ना, या संप्रदाय को जानता हूं, मैं नाम नहीं दूंगा, जिसमें यह बताया गया है कि आपको भगवान का 3 बार ध्यान करना है, 3 बार आपको भगवान की प्रार्थनाएं करनी है। एक जब आप सुबह उठे तब, एक भोजन करें तब, और एक रात को सोते समय, बस हो गया। फिर आप जो करना है करो, सत्वगुणी रहो, पाप कार्य मत करो, मगर बस इतना सफिशिएंट है। जो भक्त पूरी लाइफ, है ना, जैसे भरत महाराज, है ना, भरत महाराज ने कितना मेहनत किया, अंत समय में वो डियर, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, डियर, हिरन, हिरन। हिरन, हाँ, अंत समय में वो हिरन का बच्चा, उसने पूरा उनका प्लानिंग फ्लॉप कर दिया भगवान के धाम जाने का। तो आपको क्या लगता है, आप सिर्फ 3 बार भगवान का नाम लेंगे, आप भगवान के धाम जा पाएंगे? व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट डन, है ना। तो ये हमें समझना है कि इस तरह से, इसको कहते हैं नियम आग्रह, ये करने के लिए कर दिया है, मगर कोई इंटरनल प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, कोई फीलिंग नहीं है भक्ति का। सो दैट वे वी हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे हाँ, काफी लोग हम देखते हैं जब हम क्लास लेते हैं ना, तो कुछ लोग फिर बाद में बोला प्रभु जी क्या क्लास था, वेरी गुड,
सच अ नाइस क्लास कि आपने क्या मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट बताए, ये वो तारीफ करते हैं, है ना, लोगों की तारीफ करते हैं, जो स्पीकर होते हैं उनकी, मगर जो स्पीकर ने बताया है उसको फॉलो नहीं करते। तो ये नियम आग्रह हो गया कि बताने के लिए बोल दिया, उनको अच्छा लगना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि मैंने, और उसमें से क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन भी पूछ लेंगे ढूंढ के, अच्छे वाले क्वेश्चन, बोलेंगे यार इतना अच्छा सुना है, कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे, मगर कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कुछ भक्तों को जानता भी हूं आज भी, जो क्वेश्चन पूछते हैं, मंदिर में हो, कहीं हो, ऑनलाइन हो, क्वेश्चन पूछते हैं मगर चीजें फॉलो नहीं करते, अभी भी वो वहीं के वहीं है ना। जैसे एक और उदाहरण मैं देता हूं, जैसे आप सोचिए कि कोई व्यक्ति है ना, वो 14 साल से भक्ति में जुड़ा हुआ है, बोले प्रभु जी कितनी माला का जप कर रहे हैं आप? 4 माला का। कितने सालों से? 14 सालों से है। तो 14 सालों से है, अभी 4 माला भी है। सो नियम आग्रह, 14 सालों में उन्होंने क्या सुना कृष्ण कथा, उन्होंने क्या प्रेरणा मिली उनको, 14 साल में वहीं के वहीं रहे। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, बच्चा तो नहीं बोल सकते, 25 साल का लड़का है, सोचिए 25 साल का लड़का है और वो डायपर में घूम रहा है, डायपर में, तो आप उसमें हंसेंगे कि अरे ए पागल क्या कर रहा है, ये उम्र थोड़ी है, ये देखो मेरा 5 साल का बच्चा है वो भी डायपर नहीं पहनता है अभी, तो 25 साल का डायपर पहनता है। So like that, a devotee chanting just 4 rounds after 14 years of bhakti is a person wearing diaper at the age of 25. तो अभी तेरा एज क्या है भैया, आगे बढ़, ऐसा। तो जैसे अभी आप लोग भक्ति विनोद सभा में है ना, तो ये आपके लिए एक ऊपर के लेवल का क्लास है। अभी हम आपको नॉर्मल चीजें बताते हैं कि भाई ये दुखालयम है वगैरह वगैरह, वो आप समझ चुके हैं। अभी आपको बार बार कभी कभी हम बताते हैं बिकॉज हमें याद दिलाना पड़ता है, बट अभी अगर हम आपको हर बार वही चीज बताए कि देखो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना जरूरी है, एटलीस्ट एक माला का जप शुरू करिए प्रभु जी। बोला प्रभु जी अभी हम और आगे बढ़ गए ना, एक माला तो कर रहे हैं, एकादशी का भी कर रहे हैं, और आगे क्या चाहिए, देन वी हैव टू गिव देम समथिंग हायर। सिमिलरली भक्ति में भी हमें नियम आग्रह से बचना चाहिए कि फॉर्मेलिटी का नहीं, वी शुड सीक फॉर समथिंग मोर, और क्या मुझे मिल सकता है, और कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। जब तक ये नहीं सोचते हम तो वो नियम आग्रह हो गया है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हर शुक्रवार को आते हैं, सेवा करते हैं, है ना, आप सेटअप करते हैं, या फिर आप प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, 16 माला का जब भी कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, बहुत हो गया प्रभु, बहुत हो गया, इनफ है, बस इतना तो और क्या चाहिए, ये नियम आग्रह है। हम भक्ति से संतुष्ट हो जाते हैं। अभी मैंने एक वीडियो बनाया 2 दिन पहले ही, इसमें मैंने वही चीज बताया कि अगर हम भक्ति से संतुष्ट हो जाते हैं, इफ वी आर सेटिस्फाइड विथ अवर डिवोशन सर्विस, दैट इज द बिगेस्ट ट्रैप ऑफ माया, दैट इज अ वेरी वेरी हाई रिस्क जोन। हम बहुत ही बड़े हाई रिस्क जोन में है। इफ वी आर सेटिस्फाइड विथ अवर डिवोशन सर्विस, कि नहीं अरे प्रभु जी सब कुछ सही चल रहा है, 16 माला का जप कर रहा हूँ, देखो हर एकादशी का पालन कर रहा हूँ, है ना, लेक्चर भी सुन रहा हूँ, बहुत हो गया, बस इतना ही, और कितना करना है, बस बस खत्म, फिर देन आवर प्रोग्रेस इज स्टॉप्ड। So we have to understand it that way. So ये नियम आग्रह जो है ना वो बहुत रिस्की है, और ये हर भक्त को माया देवी का ट्रैप होता है ना, कि इसको अभी संतुष्ट कर दे भक्ति से, तो ये फॉर्मेलिटी के लिए नियमों का पालन करे, इसको चैंटिंग में इंप्रूवमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है जो कर रहा है वो कर रहा है, ऐसा तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैं बता रहा था कि हम जब लेक्चर सुन रहे हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा लेक्चर दिया, मगर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या फायदा, है ना। लेक्चर को कैसे सुनना चाहिए ना, आप में से कोई बताना चाहेगा लेक्चर को कैसे सुनना चाहिए? सुना है आपने या कोई शेयर करना चाहेगा? हाउ शुड वी हियर कृष्ण कथा? कोई भी अपने अपने व्यूज बता सकते हैं कि कैसे। एकाग्र होके। यस, एकाग्र चित्त, एकाग्र होके, यस, गुड पॉइंट। और attentively and with contemplation. अटेंटिवली, फिर उस पर सोच विचार करना चाहिए, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। और एवरी पॉइंट को हमारे ऊपर लेना चाहिए, मतलब कि दूसरों के नहीं देखना चाहिए, हम हमारे अंदर ढूंढना चाहिए कि हम किस तरह आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब वो करना चाहिए। यस, तो अगेन कॉन्टेम्पलेशन, कि हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं वगैरह वगैरह, वेरी गुड पॉइंट। देखिए
लेक्चर को किस सुनना चाहिए, हमें किससे सीखना चाहिए लेक्चर को? आप क्या लगता है? आप उदाहरण दीजिए कोई ऐसे व्यक्ति के, भक्त के, जिन्होंने बहुत अच्छा सुना, तो उदाहरण देना चाहेगा? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज ने अच्छा सुना, ओके, वेरी गुड। और श्रील प्रभुपाद। यस, एक्सीलेंट एग्जांपल। प्रभुपाद, प्रभुपाद की तरह सुनना चाहिए हमने। तो प्रभुपाद ने क्या सुना? प्रभुपाद जब 1922 में 1922 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से सबसे पहली बार मिले, तो वहां बैठे थे और महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको बताया, फिर लेक्चर के बाद बुलाया, मिले, बोला व्हाट्स योर नेम, पूछा, नाम पूछा, बोला तुम, फिर कुछ बातें के बोला, अभय, अभय बाबू, आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़के हो, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, आप वैष्णव भी है, आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, योर इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी गुड, आपको क्या करना चाहिए, आपको विदेश में जाकर, पाश्चात्य देश में जाकर भगवत गीता का, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। बस सिर्फ इतना बोला। उन्होंने 43 इयर्स लिए, 43 इयर्स, 43 साल अपने आप को प्रिपेयर किया कि जो उन्होंने बताया है उसको फॉलो करना है। 65 में गए, मतलब सोचिए आप, 43 इयर्स, 43 इयर्स, हमें पता भी नहीं है कि हम भक्ति में टिक पाएंगे या नहीं, है ना? 43 साल प्रभुपाद ने 43 साल तक अपने गुरु के आदेश को हृदय में अंकित कर दिया। दैट इज हियरिंग। ऐसा अभी मैंने एक और वीडियो बनाया है जो आएगा शायद एक आध महीने के बाद, वो ऐसा ही है कि 5 अलग अलग प्रकार के लिसनर्स, जिसमें से एक सबसे टॉप मोस्ट है, वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, बाकी के डिस्कस करने की जरूरत नहीं है अभी, बट दिस इज हाउ वी शुड हियर। तो अगर हम ठीक ठाक सुन रहे हैं और फिर हमारे हृदय में चीजें बैठ नहीं रही है ना, अप्लाई नहीं कर रहे हैं अपने ऊपर, जैसे आपने बताया कॉन्टेम्पलेट नहीं कर रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्या फायदा सुनने का, है ना? आए, सुना, यहाँ से निकला, सब हो गया, बस सब ठीक चल रहा है। कितने लेक्चर आपने अटेंड किया? हर लेक्चर अटेंड करता हूँ, हर ऑनलाइन सेशन, हर फ्राइडे को, हर एक सेशन में मैं आता हूँ। कितना सुनते हैं, कितना अप्लाई करते हैं, कितना आपको गिल्ट फील होता है कि यार मैं तो भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं रहा हूँ, इसकी जरूरत है। गिल्ट फील होना चाहिए हमें कि मैं क्या कर रहा हूँ। इस स्पीड से तो मैं करोड़ों करोड़ों जन्मों में भी कृष्ण भक्ति तो दूर, कृष्ण प्रेम के विषय में सोच भी नहीं सकता। इस स्पीड से मुझे और स्पीड से आगे बढ़ना होगा। अभी मैंने भागवतम कितनी बार पढ़ा? एक भी बार नहीं पढ़ा अभी तक। और जब तक ये कहा गया है, अभी मैं स्वयं भगवान केशव महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, इसमें बता रहे थे कि जब तक आप 3 बार भागवतम नहीं पढ़ते हैं तब तक आपने भागवतम को पढ़ा ही नहीं है। वाह, नाउ दिस इज, मैंने जब मैं अभी सेकंड टाइम पढ़ रहा हूँ, तो मैं जल्दी करना पड़ेगा, तीसरी बार पढ़ोगे तभी तो पढ़ पाएंगे। थर्ड टाइम रीडिंग भागवतम इज एक्चुअल भागवतम रीडिंग। तो कहां तक पहुंचे हम? कब पहुंचेंगे हम? थर्ड टाइम भागवतम कब पढ़ेंगे हम? चैतन्य चरितामृत हमने खोला भी है, हमारे घर पे है भी। भक्ति रसामृत सिंधु कभी खोला भी है हमने, भक्ति शास्त्री कोर्स करने के बारे में सोच भी रहे हैं, माला का जब इम्प्रूव हो भी रहा है, सेवा कितनी कर रहे हैं। सो ये सारी दीक्षा के विषय में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए, गुरु की शरण। तो इस बात से हमें झंझोड़ देना चाहिए कि यार ये तो सही बात है, हम नियम आग्रह ही कर रहे हैं, हम नियम को फॉलो कर रहे हैं करने के लिए, बस ठीक है, जुड़ गए हैं, अभी जीओएसडी कोर्स करवा दिया है कैसे भी करके, तो करना पड़ेगा। अभी हरीश गोविंद प्रभु इतने फोर्स कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, बुलाते हैं, मिलते हैं, तो सेवा करते हैं, तो भक्ति विनोद सभा में भी डाल दिया है, डिवोशनल सर्विस ग्रुप में भी हमें ऐड कर दिया। अभी ग्रुप में से बाहर भी कैसे रिमूव भी नहीं जा सकते, करना तो पड़ेगा, कर रहे हैं, ये नियम आग्रह है। प्रेम भगवान के प्रति जब तक जागृत नहीं होगा हमारे अंदर, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो वी हैव टू अवेकन आवर डॉर्मेंट लव, जो आगे आएगा अभी हम लेंगे, जो कैसे वो जनसंघ से आएगा, है ना? जनसंघ को अवॉइड करके तब आएगा, सॉरी, है ना? जब हम भक्तों का संग करके तब आएगा भगवान के प्रति प्रेम। सो नियम आग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में कि वी हैव टू बी सेटिस्फाइड। हमें अपने एफर्ट्स से असंतुष्ट होना पड़ेगा कि यार मैं कुछ प्रयास नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, ये भक्त कितनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, ये कितने हर बार हर मंगला में आते हैं, मैं तो मंगला में उठ ही नहीं पाता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस तरह से जब हमें गिल्ट फील होगा तब हम
नियम आग्रह से बढ़कर नियम को भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए फॉलो करेंगे, सिर्फ करने के लिए फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा। ठीक है। फिर कुछ कुछ चीजें होती हैं जो लोग होते हैं तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली, नहीं ये मतलब यही, कुछ भी हो जाए मैं नहीं। फिर हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति के अनुकूल है। भक्ति के अनुकूल हो तब हम फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भक्त है जो सिंसियरली एवरी डे 5 to 7 माला का जप करता है, 5 to 7 माला का जप करता है एवरी डे विदाउट फेल। मैं ऐसे काफी भक्तों को जानता हूं जो ये करते हैं, और मैंने खुद देखा है, स्वयं आपने भी देखा होगा। एवरी डे 2 घंटा सिंसियरली करते हैं। अभी इस बीच में सोच लीजिए एक दिन उनके गुरु का फोन आ गया, तो उन्होंने देखा कि गुरु का फोन आ रहा है, बोला नहीं रिसीव नहीं कर सकता, माला का जप का टाइम है। तो ये सही कर रहा है गलत कर रहा है? क्या लगता है आपको? क्या लगता है? गलत गलत कर रहे हैं। गलत। और किसी को, और किसको लगता है गलत कर रहा है? गलत कर रहा है। और किसी को लगता है यस कर रहा है। कमलेश प्रभु कर रहा है, गलत कर रहा है। यस दिनेश प्रभु सही है गलत है? दिनेश प्रभु आपका आवाज नहीं आ रहा है। ये फोन तो रिसीव करना चाहिए। करना चाहिए, यस। तो जो फोन नहीं उठा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं ना, सही बात है। देखिए हायर सिद्धांत क्या है? गुरु है ना। गुरु मतलब कृष्ण स्वयं अपने प्रतिनिधि के रूप में आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप माला का जप कैसे कर सकते हैं? गुरु इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट? तो फिर आपको उस समय पे माला का जप को रोक देना चाहिए। जहां हो वहीं पे आप वहीं से शुरू करो, है ना। वो माला को छोड़ दो, नई माला शुरू करो, जब उस शुरू करो। तो ये हमारे लिए प्रायोरिटी है, ये हमें समझना है। तो वो फिर भी हम माला का जप कर रहे हैं तो वो नियम आग्रह हो गया। नहीं नहीं नहीं, हायर सिद्धांत नहीं, मैं तो इसी के लिए फॉलो करूंगा। तो दैट इज ये इज नॉट गुड, है ना। फिर देखिए ऐसा हो गया कि कमलेश प्रभु संडे फीस्ट में अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, है ना। और हरेश गोविंद प्रभु आ गए, हरेश गोविंद प्रभु आ गए, है ना, प्रसाद लेने के लिए, है ना। कमलेश प्रभु बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके लिए, धर्म संकट में आपको मैं रखने वाला हूँ। तो हरीश गोविंद प्रभु आए और बहुत लंबा लाइन है प्रसादम के लिए, और सब देख रहे हैं। और हरीश प्रभु सबके बीच में आते 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 आए, बोले कमलेश प्रभु चलिए मुझे जाने दीजिए, मुझे प्रसाद दीजिए, मुझे पहले जाना है, मुझे थोड़ा काम है, जाना है। तो क्या करेंगे आप? उनको प्रसाद देंगे या नहीं देंगे? यस प्रभु जी, देंगे प्रसाद। देंगे। हाँ। तो बाकी के जो 25 लोग खड़े हैं उनको बोलेंगे कि यार हम लोग लाइन में खड़े हैं, ये देखो भक्तों के साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं। तो ऐसे लेवल में ये धर्म संकट है। शिक्षा गुरु है और इन्हें नहीं मगर ब्रह्मचारी है। वो सब तो विजिटर है, उनको आप कहाँ पूरा जीओएसडी कोर्स कराएंगे, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु ये वो। हाँ। वो तो नॉर्मल है, विजिटर है। वो फिर आएंगे नहीं, बोले यहाँ पार्शियलिटी हो रही है, इस्कॉन मंदिर में देखो जाने का नहीं, वहां पे सब ऐसे अपने अपने भक्त अपने कर रहे हैं, हमें मतलब तिरस्कृत कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं हमारा। तो क्या करेंगे? आई गेस प्रभु जी शायद हरीश गोविंद प्रभु जी नहीं आएंगे, वही सिचुएशन उधर से हैंडल आ कर गए लेंगे। ना, सिचुएशन वो आ वही गए। हैंडल। अच्छा वो आ गए, वो उनको तो चाहिए ही चाहिए। देखिए ऐसे केसेस में आपको क्या करना पड़े, उनको प्रेम से हाथ जोड़कर साइड में ले जाकर समझाना पड़े कि प्रभु देखिए 2 ऑप्शन है, या तो आप कहीं और चले जाइए, अंदर से ले लीजिए जहां कोई देख ना रहे हो, या तो फिर यहाँ से मैं आपको नहीं दूंगा, यहाँ पे इतने सारे भक्त है। हो सकता है कि हरे जोड़ को उससे बुरा लगे, है ना, हो समय, दैट इज ओके, दैट इज नॉट वैष्णव ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं है, क्योंकि आप एक हार सिद्धांत के लिए बाकी 25 लोगों की श्रद्धा को बचाने के लिए, उनको भगवान के प्रति, इस्कॉन के प्रति, प्रभुपाद के प्रति तिरस्कार ना हो उसके लिए आप उनको मना कर रहे हैं, चाहे हरीश गोविंद प्रभु है कोई और। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट हमें देखना है कि हम एक मैनेजमेंट की सेवा में है, तो वी हैव टू फॉलो द सिस्टम, है ना। इसलिए वो अपराध नहीं है। फिर आप हाथ जोड़ के बहुत ही प्रेम से उनको समझाना पड़ेगा आपको। अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो वैष्णव का प्रॉब्लम है, यू टू एक्सप्लेन टू हिम, राइट। अगर वो नहीं समझे तो वो वैष्णव इतने मैच्योर नहीं है, उसका मतलब है। जो मैच्योर वैष्णव होंगे वो समझेंगे नहीं नहीं प्रभु आपकी बात सही है, मैं लाइन में खड़ा आता हूँ, ठीक है 10 मिनट वेट करूंगा मैं,
दैट इज फैंटास्टिक। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर उसको कहीं और रास्ते से कहीं और लीजिए, गुरुकुल में लीजिए, कहीं और प्रसाद, यहाँ प्रसाद मत लीजिए, यहाँ मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। सो वी हैव टू बी लाइक दैट। सो मैं ये ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में आएगी, है ना, जब आप सेवा करेंगे। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा तत्व को मैच्योरली, तो कैसे हमें एक्ट करना चाहिए, कब कब टाइम पे, है ना। तो एक और ऐसा उदाहरण है रामानुजाचार्य का। रामानुजाचार्य जो है, जो कि आचार्य है, एक 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये इट्स अ रियल स्टोरी, रियल फैक्ट। एक बार उनके एक गृहस्थ डिसाइपल ने उनको प्रसाद के लिए इनवाइट किया। तो उन्होंने सबसे पहले अपने कुछ शिष्य थे, होते ना सेक्रेटरी होते हैं ना, उनको बोला कि आप एक बार उनको यहाँ जाके आओ, सब चेक करके आओ, देख के आओ। तो वो गए, तो उनको बोला कि भाई हाँ, गुरु महाराज ने आपका प्रस्ताव स्वीकार किया है। तो बहुत खुश हो गए वो गृहस्थ डिसाइपल, बोला वाह। तो अपनी पत्नी के साथ प्रिपरेशन करने लगे, ये वो सब तैयारी करने में जुड़ गए। और फिर वो लोग रुके और फिर देखा, उनको वापिस आ गए। तो रामानुजाचार्य ने उनको पूछा कि आप लोग वहां गए? तो बोला हाँ। तो उनको बताया, बोला हाँ। तो उनका क्या रिएक्शन था? बोला बहुत बहुत खुश हो गए गुरु महाराज, और वो तैयारी करने लगे। बोला आपके साथ उनका व्यवहार कैसा था? तो आपको सत्कार दिया, आपको पानी दिया, आपको भोजन दिया, आपको आसन दिया? तो नहीं गुरु महाराज, ये सब तो कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो मैं उनके घर पे नहीं जाऊंगा प्रसाद के लिए। तो उन्होंने बोला एक और भक्त है, वहां से भी मुझे हमें इन्विटेशन आया है। वो जो मतलब ये जो भक्त था पहले वाला, वो बहुत रिच था, ऑपुलेंट, वेरी पावरफुल। और पावरफुल नहीं, बहुत ऑपुलेंट था, बहुत धनी था, समृद्ध था। वो भी विनम्र था, ऐसा नहीं था, बट वो धनी था। मगर उसने ये चूक कर दी, है ना, कि वैष्णव को आदर नहीं दिया। दूसरा भक्त था, वो जो थोड़ा गरीब टाइप का था, वो इतना धनी नहीं था। तो उसने तो रामानुजाचार्य ने बोला कि आप उनके यहाँ जाओ, सेम चीज। तो वो गए, तो उनको देखा कि ओह मेरे सीनियर गुरु भाई आए हैं, उनको बिठाया, उनके पाद प्रक्षालन किए, उनको आसन ग्रहण करने को दिया, उनको पानी दिया, उनको भोजन दिया, प्रसाद दिया। और उनको फिर बताया उन्होंने कि महाराज आएंगे, गुरु महाराज आएंगे। तो वो बहुत भाव में आ गए, बोला प्लीज आप उनको लेके आइए वगैरह वगैरह। फिर वो गए, उनको पूरा बताया। फिर रामानुजाचार्य ने कहा कि मैं वहीं पे जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ गुरु को आदर देना और गुरु के शिष्यों को आदर नहीं देना, अपने गुरु भाई या गुरु बहनों को आदर नहीं दिया, ये थोड़ी सिखाते हैं गुरु। गुरु सिखाते हैं कि वैष्णव का आदर करना चाहिए, है ना। तो हम देखते हैं कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो गुरु को आदर करते हैं, मगर अपने गुरु भाई है उनके साथ लड़ते हैं। दैट्स नॉट गुड। ये वैष्णव बिहेवियर नहीं होना चाहिए हमारा। और गुरु भाई मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा तुम तो ये गुरु, हमारे गुरु के शिष्य नहीं हो, तुम तो किसी और गुरु के शिष्य हो, तो तुम्हारे और तो फिर हम दोनों के क्या लेन देन? ऐसा नहीं है। जैसे मेरे गुरु महाराज और हरेश्वर में गुरु महाराज अलग अलग है ना, मगर फिर भी वो मैच्योरिटी है ना, वो सम्मान देते हैं एक मुझे वैष्णव समझकर, और मैं उनको सम्मान देता हूँ कि वो सीनियर डिवोटी है, ब्रह्मचारी है, राइट, वो भी प्रभुपाद की शरण में है। तो हम सबको, चाहे वो एक गुरु के शिष्य हो या अनेक गुरु के शिष्य हो, वैष्णव को सम्मान देना चाहिए ना। ये नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि इसको फॉर्मेलिटी नहीं समझना है कि अरे ठीक है ये तो हमारी तरह ही है वैष्णव, उसके क्या लेना नहीं, या फिर ये तो हमारे से जूनियर है, इसकी दीक्षा हमारे से बाद में हुई है, या इसकी दीक्षा भी नहीं हुई है, सिर्फ 16 माला का जप कर रहा है, इसका दीक्षित नाम भी नहीं है, इसको क्या लेना देना? नहीं, ऐसा नहीं है। तो जैसे आप देखेंगे, आप किसी भी भक्त को प्रणाम करेंगे, है ना, अगर वो भक्त मच्योर है, वैष्णव बिहेवियर उसको पता है, तो वो आपको सामने अवश्य प्रणाम करेगा, चाहे वो सन्यासी ही क्यों ना हो। आई रिपीट, चाहे वो सन्यासी ही क्यों ना हो। हाँ, अभी आप बोलेंगे कि नहीं नहीं प्रभु, मैंने तो काफी सन्यासी गुरु महाराज को प्रणाम किया है, मगर वो तो मुझे कभी प्रणाम नहीं किए। वो अपने मन से प्रणाम करते हैं, ऐसे करके, क्योंकि वो सन्यासी है ना। उनको रोज एक दिन में 1000 लोग प्रणाम करते हैं, वो हर एक को सेम में प्रणाम नहीं कर सकते। प्लस वो अलग अलग जगह पे होते हैं, व्यासासन पे होते हैं, तो वहां से उठ के प्रणाम नहीं कर सकते हर एक व्यक्ति को, तो वो अपने मन से प्रणाम कर लेते हैं।
आप देखेंगे कभी भी आप किसी को प्रणाम करेंगे वो सामने आपको प्रणाम करेंगे, कभी भी सन्यासी, क्योंकि वो तुरंत रिस्पेक्ट आपको भी देते हैं। वो सन्यासी है, सोचिए फिर हम कौन से खेत की मूली है ना। हमें तो हर एक वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए, चाहे वो हमें प्रणाम करे या ना करे। ऐसा नहीं प्रभु उसने मुझे प्रणाम नहीं किया तो मैं क्यों प्रणाम करूं, पहले वो करे प्रणाम फिर मैं प्रणाम करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं। सो नियम आग्रह वेरी लॉन्ग टॉपिक, वास्ट टॉपिक। आई थिंक आपको समझ में आ गया ना कि जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। जैसे किसका एग्जांपल ले, यहाँ पे कौन, शरद प्रभु है ना, शरद प्रभु है हमारे साथ। यस, शरद प्रभु सुन रहे हैं आप? यस प्रभु जी। यस, तो आपका उदाहरण लेते हैं। देखिए शरद प्रभु एक प्रचार कर रहे हैं, है ना, एक लेक्चर ले रहे हैं, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स कर रहे हैं। और शरद प्रभु एकदम स्ट्रॉन्ग डिवोटी है, एकदम सिद्धांत में पक्के वाले हैं। कोई भी मतलब क्या बोलते हैं, कोई भी जरा सा भी ढील वो चलाते नहीं है, एकदम लिबरल नहीं है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, पक्के वाले है। ऐसे बहुत भक्त होना भी चाहिए, उसमें गलत नहीं है। फिर उन्होंने नया प्रोग्राम, एक वन टाइम प्रोग्राम किया जिसमें कुछ भक्त आए, 25 भक्त, है ना। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया किसी भी भक्त को, किसी भी व्यक्ति का फोन बजना नहीं चाहिए, खबरदार जो किसी का फोन बजा दो। सबने फोन साइलेंट कर दिया, मगर उसमें से एक भक्त का फोन गलती से बज गया। शरद प्रभु बहुत ही गुस्सा हो गए, अरे फोन बजा, साइलेंट कर दो, क्यों फोन बजा। तो उसने किया, है ना। फिर दूसरे भक्त का फोन बजा कुछ समय के बाद, तो उनको गुस्सा आ गया, बोला मैंने आपको बोला आप दोनों चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। तो हुआ क्या, 25 में से 20 लोग उठकर चलने लगे। तो शरद प्रभु बोला कि नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूं, इन दोनों को। तो वो लोग क्या बोलेंगे पता है, बोले कि देखिए हमें यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, पॉजिटिविटी फीलिंग नहीं आ रही है, यहाँ पर नेगेटिव जा रहा है। मतलब वो दो लोगों ने गलती क्या कर दी, आप इतना स्ट्रिक्ट हो रहे हो कि उसको निकाल रहे हो, है ना। हम लोग यहाँ सोच रहे कि यहाँ कुछ मोटिवेशन मिलेगा, गीता के विषय में सुनने को मिलेगा, अच्छा मिलेगा, और आप तो पूरा नेगेटिव जा रहा है, मजा नहीं आ रहा है, हम लोग जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। सो ऑफ कोर्स शरद प्रभु ऐसा नहीं करेंगे, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं ताकि हम थोड़ा सबको एंगेज कर पाए बातों में। बट द पॉइंट इज दैट यस, हमें स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, मगर ऐसा नहीं कि फिर आगे जो भक्त आ रहा है प्रचार में उसकी श्रद्धा ही कम हो जाए, है ना। जैसे हम सबको पता होगा हम सबने कितनी गलतियां की है ना। हम कितने, आप खुद अपने आप को पूछिए, जब हम नए नए जुड़े थे या अभी भी हम कितनी गलती कर रहे हैं, फिर भी हमारे सीनियर वैष्णवास गुरु हम सबको क्षमा कर रहे हैं, ठीक है, ओके, है ना। जैसे अंकुर प्रभु कभी 6:30 का बोल दिया, 7 बजे तक सेटअप के लिए आए नहीं, फॉर एग्जाम्पल, है ना। और अंकुर प्रभु बोल रहे हैं कि यार बात तो सही है, ऐसा मैंने किया भी है। तो हरे प्रभु बोलेगा अंकुर प्रभु यू आर यूजलेस, कल नेक्स्ट फ्राइडे जब आना ही नहीं, आपकी सेवा बदल दी जाती है। अंकुर प्रभु बोलेंगे यार एक बार मैंने किया, ये मेरी सेवा बदल दी, यार ये तो मजा नहीं आ रहा है इस्कॉन में, यार ऐसा थोड़ी होता है। तो जैसे आपने शायद वो कोट पढ़ा होगा, अभी कुछ दिन पहले ही आया था, अ प्रीचर हैज टू बी वेरी वेरी टॉलरेंट। प्रचारक भक्त को बहुत सहिष्णु होना पड़ता है ना। तो ये भी जरूरी है, नियम को इतनी चुस्ती से फॉलो कर दिया, है ना, कुछ भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। आपके स्ट्रिक्ट होने के चक्कर में लोग जा रहे हैं, लोगों की श्रद्धाएं कम हो रही है, लोग इस्कॉन से दूर हो रहे हैं, प्रभुपाद से दूर हो रहे हैं। तो ये नियम आग्रह हो गया, नियम को सो कॉल पकड़ के रखने के लिए। जैसे आप सोचिए, अगर हम फर्स्ट जैसे सबको बोलते हैं कि देखो इस्कॉन में तो कैसा है कि आपको सुबह 5 से 7 2 घंटा कंटिन्यूअस 16 माला का जप करना है, नहीं तो आप इस्कॉन से मत जुड़िए। कितने लोग जुड़ते, कितने लोग जुड़ते, बोला ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो उठता ही 7:30 को हूँ, तो मैं तो शाम को 5 से 7 कर सकता हूँ, सुबह नहीं कर सकता, ऐसा बोलेंगे लोग, तो कोई जुड़ेगा ही नहीं। बट प्रभुपाद ने कभी ऐसा नहीं किया ना। आप प्रभुपाद के उदाहरण से समझ सकते हैं ना, प्रभुपाद ने क्या किया आप देखिए। प्रभुपाद जब यहाँ पे थे, है ना, तो बहुत शांति से रह सकते थे वृंदावन में, मगर वो यूएस गए और वहां पे उन्होंने ऐसा नहीं किया कि देखो हिप्पियो इधर आओ, ये 4 नियम है, 16 माला का जप करना है, जो करेगा इधर बैठे, नहीं करेगा सब दफा हो जाए यहाँ से, गेट आउट, ऐसा नहीं बोला।
उन्होंने कितनी विनम्रता से, कितनी सहिष्णुता से, कितना सहनशीलता से, लोगों ने उनके साथ क्या क्या नहीं किया। सबके जूठे बर्तन उन्होंने धोए, वो गुलाब जामुन बना बना के खिलाए, धोती पहनना सिखाया, क्या क्या नहीं किया, टॉलरेट किया सबको। आ नहीं गए वापिस कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, सब बेकार लोग हैं, सिगरेट पीते हैं, ओहो क्या धुआं आता है, मुझे नहीं रहना है, मैं तो हरे कृष्ण जप करूंगा वृंदावन में बैठ के राधा दामोदर टेम्पल में, हो गया। गुरु महाराज ने बोला था अमेरिका जाओ, मैं चला गया, आ गया, नियम आग्रह हो गया। नहीं, नियम आग्रह क्या होता, अगर वो यूएस जाते, 1-2 महीना रुकते, वापिस आ जाते, बोले देखो मैंने प्रचार, मैंने गुरु महाराज मैंने ट्राई कर लिया, देखा आपने, आपने बोला था, हो गया। ऐसा नहीं किया उन्होंने, उन्होंने जी जान लगा दी अपनी, पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उन्होंने 12 साल जो रुके वहां से, 12 साल में उन्होंने कितनी बार उन्होंने अपने हृदय निकाल निकाल के लोगों को दिया कि ये लो, ये मेरी करुणा है, ये मेरी सहिष्णुता है, ये मेरा प्रेम है। इस तरह से उन्होंने कार्य किया, नियम आग्रह नहीं किया। हम सीख सकते हैं प्रभुपाद से, सो मेनी क्वालिटीज वी कैन लर्न फ्रॉम प्रभुपाद। सो ये है नियम आग्रह। तो देखिए, जैसे हमने चर्चा की है नियम आग्रह, नियम आग्रह, सबसे इंपॉर्टेंट नियम जो है इस्कॉन में, वो है सिर्फ 2 नियम है, 2 नियम है। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। बाकी सब नियम जो है ना, वो इसके आसपास आसपास घूमते हैं, इसके सेवक है। तो ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का श्लोक है, स्मर्तव्य सरतम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेध स्यूर एतयोर एव किंकरः। तो मैं ये आपको दिखाता हूं एक बार खोल के, so that you know मध्य, what is that, 22:113। यस, दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ लिखा है ना, स्मर्तव्य, स्मर्तव्य सरतम विष्णु। स्मर्तव्य मतलब हमेशा याद रखना, सततम हमेशा, विष्णु कृष्ण को, विस्मर्तव्यो न जातुचित कभी भी उनको भूलना नहीं है। सर्वे विधि निषेध, हमने देखा ना विधि और निषेध, विधि मतलब डूज, निषेध मतलब डोंट्स। एतयोर एव किंकरस, बाकी जो भी डूज एंड डोंट्स है इसके किंकर मतलब सेवक है। We will read translation. Krishna is the origin of Lord Vishnu. He should always be remembered and never forgotten at any time. All the rules and prohibitions mentioned in the Shastras should be the servants of these two principles. जो भी है एतयोर एव किंकर, वो इसके सेवक है, इसके आसपास है, कि कृष्ण को कभी भूले नहीं, कृष्ण को हमेशा याद रखे, बस ये मेन है, ये हमें देखना है। अगर ये हो रहा है तो फिर सब ठीक हो रहा है, नहीं तो हम गलत कर रहे हैं। हमें हमें अपने आप से हमेशा पूछना है, क्या मैं कृष्ण को भूल रहा हूँ, याद रख पा रहा हूँ? कितनी बार आज मैं कृष्ण को याद किया, कितना मैं कृष्ण से नजदीक जा रहा हूँ, कितना मुझे कृष्ण के नाम में रुचि बढ़ रही है, मुझे हर एक वो बीट बैग वहां पे टिंगाई हुई है, मेरा हाथ क्या वहां पे स्वतः जाता है प्रेम या टेस्ट लेने के लिए, या मुझे बर्डन लग रहा है कि यार हो गई 16 मतलब बहुत हो गया अभी, या फिर क्या मुझे भागवतम के पन्ने पलटने में कष्ट हो रहा है, या मैं उत्साह से पढ़ रहा हूँ। मुझे याद है 2015-16 में विष्णु भक्त प्रभु के घर पे एक पुणे के ब्रह्मचारी आए थे, मैं नाम नहीं याद है मुझे, तो उन्होंने ये एक बहुत ही सुंदर प्रसंग बताया था। उन्होंने बताया था कि मैं एक बार, एक भक्त था, यंग था लड़का, उसको मैंने, वो हर बार मंगला में आता था मगर एक दिन आ नहीं पाया, तो मैंने नेक्स्ट डे उसको, अरे प्रभु जी आप वो मंगला में क्यों नहीं आए? प्रभु क्या करूं, आई एम रियली सॉरी, बहुत मुझे, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, मैंने रात को, मैंने शाम को, मैंने 8-9 बजे मैंने मुझे लगा भागवतम थोड़ा पढ़ लेता हूँ, तो भागवतम पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, सुबह 4 बजे तक भागवतम पढ़ता रहा, और फिर इतना थक गया था तो मैं आ नहीं पाया, मैं सो गया। तो ब्रह्मचारी वो बता रहे थे, कि काश मेरी ऐसी समाधि लगे भागवतम में,
ही वॉज रियली अप्रिशिएटिंग के मैं कब ऐसी समाधि, मतलब 9 घंटा भागवतम कंटिन्यूअस में कभी पढ़ नहीं पाया, काश मैं भी ऐसे भागवतम पढ़ पाऊं, काश मेरा भी ऐसा प्रेम बढ़े भागवतम पढ़ने में। तो हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए कि क्या हमारी स्थिति ऐसी हो रही है, क्या हमें ग्रंथ पढ़ने में रुचि आ रही है, या हम एक बर्डन तरीके ले रहे हैं उसको। क्या भक्ति के विधि विधानों में हमारी रुचि बढ़ रही है, भक्तों का संग करने में हमें रुचि बढ़ रही है कि कब हम मंदिर जाए, कब फ्राइडे हो, कब भक्ति सभा का क्लास आए, कब हम सुने, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, मतलब नियम आग्रह है ये। दैट इज व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड। तो ये है, कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, यही है नियम, मेन नियम यही है कि कृष्ण को हम याद कर पा रहे हैं या भूल रहे हैं, या कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो ये, और ये हम सब अपने आप जज कर सकते हैं, हमें अपने आप के लिए जज करना है, किसी और के लिए जज नहीं करना है। ये जैसे आध्यात्मिक जगत में सिर्फ एक ही नियम है, एक ही नियम है और एक ही निषेध है, एक ही विधि, एक ही निषेध है। नियम क्या है, विधि क्या है, वैकुंठ जगत में या गोलोक वृंदावन में एक ही नियम है, सभी कृष्ण से प्रेम करते हैं, ये डूज है। और डोंट क्या है, कोई भी कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करता, दूसरा कुछ है ही नहीं इसके अलावा। एवरीवन लव्स कृष्ण, नोबडी एनवीज कृष्ण, यही है डूज एंड डोंट्स में। मुझे याद है मैं एक अच्छा, आप में से किसी भक्त ने प्रभुपाद मेमोरी वीडियो देखे हैं, प्रभुपाद के शिष्यों के? आप में से कोई है जिन्होंने कोई भी एक बार वीडियो देखा है? प्रभुपाद मेमोरी वीडियो यूट्यूब पे बहुत आता है। वेट, लेट मी शो यू वन, कैसा होता है वो। शेयर दिस, ओके। देखिए, ये प्रभुपाद की मेमोरी वीडियोस है, दिख रहा है आपको? शुद्ध कीर्तिदास, शुद्ध कीर्तिदास, या फिर हम जनरल करते हैं प्रभुपाद मेमोरीज। तो ये कुछ काफी समय पहले है ना, प्रभुपाद के शिष्यों का वीडियोस लिया गया था। जैसे आई विल शो यू, नॉट लाइक दिस बट या, जैसे ये अग्निदेव प्रभु है ना, फिर प्रभुपाद के शिष्य, ये फिर यहाँ पे कौन है, कीर्तिराज, हरिपूजा प्रभु, तो ये प्रभुपाद के विषय में बोलते हैं सब। यहाँ पे these are all प्रभुपाद मेमोरी वीडियोस। मैं जब 2000 2012 में जब जुड़ा था, उस समय पे या बाद में, मैं जब यूरोप में था, तो मैंने कुछ काफी वीडियोस देखे थे ऐसे, और मुझे आई वॉज एडिक्टेड टू दिस वीडियोस। मतलब मुझे ऐसा हो गया था कि मैं इसके बगैर रह नहीं पाता था। मैं रोज 30-40 वीडियो देखता था ऐसे उस समय पे, और मैंने काफी वीडियोस देखे थे ऐसे उसमें से। और ये वीडियोस ऐसे हैं, आप सभी को देखना चाहिए, प्रभुपाद मेमोरीज वीडियोस बाय प्रभुपाद डिसाइपल्स, जिसमें जैसे प्रभुपाद लीलामृत है, वो ग्रंथ आप पढ़ते हैं, सेम वैसा ही है, वो प्रभुपाद के साथ अपने लाइव मेमोरी शेयर कर रहे हैं। और क्या क्या उसमें आप, उसमें से मुझे काफी कुछ मेमोरीज याद है। जब मैं वो याद करता हूँ तो देन आई बिकम कि प्रभुपाद क्या व्यक्ति थे, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी ही वाज। उसमें से मुझे एक याद आ रहा है, जादू रानी माता जी। जादू रानी माता जी, लेट मी शो यू हु शी इज। यस, अगर वो वीडियो मुझे मिल रहा है, बट एनीवे आई विल एक्सप्लेन हियर। वीडियोस तो ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ये जादू रानी माता जी है, रिमेम्बरिंग शिला प्रभुपाद। ओके, skip it. सो इसमें यहाँ पे वो माता जी बता रहे थे, बाय द वे जादू रानी माता जी वो है, जो भी आपने पिक्चर्स देखे हुए, ईशोपनिषद का पिक्चर आपने देखा होगा, ईशोपनिषद के फ्रंट कवर पे, फिर और भी जो भी बहुत ही सुंदर सुंदर पिक्चर सब माता जी ने पेंट किए थे, स्केच किए हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी विष्णु नहीं देखे, लाइफ में उन्होंने कभी कृष्ण के विषय में सोचा भी नहीं, देखा। हमने तो बचपन से हम देखते आ रहे कृष्ण ऐसे ऐसे
टीवी सीरियल्स में, माता पिता से देखा है, पुस्तक में देखा है, उन्होंने अपनी लाइफ में कभी कृष्ण नहीं देखे। फिर भी आप सोचिए, सिर्फ प्रभुपाद के कहने पर, प्रभुपाद के विवरण पर उस समय पे कोई यूट्यूब हरे कृष्ण प्रभु। विश्व में लोग आवाज रुक गई है प्रभु जी। हरे कृष्णा। आई एम सॉरी, आई गॉट डिस्कनेक्टेड, पता नहीं एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया। सो यू कैन हियर मी नाउ, राइट? ओके, सो मैं ये बता रहा था कि उन्होंने कृष्ण को बिना देखे, रामचंद्र को बिना देखे, जगन्नाथ जी को बिना देखे ऐसे ऐसे चित्र बनाए, पेंटिंग्स बनाए जो 50-60 साल के बाद भी न केवल इस्कॉन मंदिर में, पूरे विश्व में एक रेफरेंस के तौर पे यूज होते हैं। सोचिए ऐसी शक्ति कहां से आई उनमें, क्योंकि कृष्ण जो कि भगवान, सॉरी, जो कि प्रभुपाद जो कि कृष्ण के साक्षात पार्षद है, उन्होंने व्यक्तिगत रूप में उनको मार्गदर्शन दिया। हाँ, जब हम ये सोचते हैं तो हमें लगता है कि हम कितने भाग्यशाली है कि हम प्रभुपाद जैसे वैकुंठवासी की संस्था के एक सदस्य है। वाओ, नाउ दिस इज प्रिविलेज, ये हमारा सौभाग्य है। सो यस, तो सॉरी मैं थोड़ा टॉपिक से चेंज कर गया। जादू रानी माता जी ये बता रहे थे, और ये नियम आग्रह है। मुझे लगा कि ये एक, मैं सोच रहा था जब मैं लेक्चर प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे लगा कि ये एक जो प्रभुपाद की लीला है वो बहुत ही इसमें फिट बैठती है नियम आग्रह में, कि जादू रानी माता जी बता रहे थे, मैं प्रयास करूंगा कि इस ग्रुप में वो शेयर करूंगा वो वीडियो को, 3-4 मिनट का वीडियो आप देखना, बहुत ही सुंदर है। जिसमें जादू रानी माता जी बता रहे थे कि एक बार प्रभुपाद नहीं थे और मुझे उनके वॉल पे कुछ पिक्चर्स लगाई थी, तो मुझे उसको देखना था और उसके बेस पे मुझे कुछ इमेजिन करना था, कुछ ड्रॉ करना था। तो मैं मगर वो इतना डिस्टेंस पे था, ऊंचा था, तो मैं देख नहीं पा रही थी। अगर और प्रभुपाद, मुझे वहां आगे जाना था और मैं आगे नहीं जा पा रही थी। प्रभुपाद की जो मैट्रेस जिसमें प्रभुपाद सोते थे, वो चटाई वहां पे थी जिसमें प्रभुपाद, तो मैं उस पे पैर नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि प्रभुपाद उस पे सोते थे, कभी कभी बैठते भी थे। तो मैं बोला, मेरे गुरु महाराज वहां पे बैठते, तो उनकी जो रेस्ट करने की जगह है उस पर मैं स्टेप कैसे कर सकती हूँ। तो बोले मैं ऐसे ऐसे करके देख रही थी, और प्रभुपाद वहां पे थे, वहां पे बैठे थे। तो और फिर कभी कभी मैं कूद रही थी और कभी कभी मैं देख रही थी, मगर ठीक से दिख नहीं रहा था। तो प्रभुपाद ने धीरे से मेरे सामने देखा। प्रभुपाद ने बोला, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप? तो बोला, प्रभुपाद आई एम ट्राइंग टू सी कि वहां पे क्या है, मगर मैं इस पे स्टेप कैसे करूं, यहाँ पे आपकी चटाई है, मैट्रेस है, उस पर मैं स्टेप इन नहीं कर सकती, तो मुझे वो देखना है। तो प्रभुपाद ने क्या बोला पता है? प्रभुपाद ने कहा, फॉर कृष्ण सर्विस यू कैन स्टेप ऑन माई हेड, फॉरगेट अबाउट मैट्रेस। कृष्ण की सेवा के लिए आप मेरे सर पर भी अपना पाँव रख सकते हैं, कृष्ण की सेवा के लिए। तो ये चेतना, आप सोचिए कैसी चेतना है प्रभुपाद की, कि भगवान की सेवा के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है ना। तो ये होता है, कृष्ण की सेवा सबसे ऊपर है, कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम सबसे ऊपर है, बाकी सब नीति नियम है वो टेम्पररी है, वो उसके नीचे आता है। एतयोर एव किंकर, जो अभी हमने देखा। तो दिस इज वेरी वेरी नाइस, है ना, ये पास टाइम प्रभुपाद का। आई विल शेयर आफ्टर दिस क्लास, आई विल शेयर दिस विथ यू, आप सुनना, बहुत ही सुंदर। वो मैं ढूंढने का प्रयास करूंगा, मिल जाएगा मुझे, आई विल शेयर दिस विथ यू। और मैं प्रयास करूंगा कि हर कुछ कुछ टाइम पे, मतलब हफ्ते में 2-3 बार कुछ कुछ मैं ऐसे वीडियोस प्रभुपाद के मेमोरीज के, मैंने उस समय पे बनाए भी थे। मैं उस समय पे जब यूरोप में कुछ इंडियन भक्तों को मैं थोड़ा प्रचार कर रहा था,
तब मैं प्रभुपाद की मेमोरी जो मुझे अच्छी लगती थी उसको मैंने क्रॉप करता था और मैंने अपना डेटाबेस बनाया था। ऐसे मेरे पास ऑडियो और वीडियो कुछ 50-100 कलेक्शन थे, अभी भी है। तो आई विल ट्राई शेयरिंग विथ यू। 2-3 मिनट के वीडियो है, जो आप सुनेंगे ना आपको लगेगा कि ये प्रभुपाद क्या व्यक्ति थे। तो इट विल ब्रिंग अस क्लोजर टू कृष्णा एंड प्रभुपाद। सो जैसे एक और प्रसिद्ध पास टाइम है ना, जैसे हम जगन्नाथपुरी गए थे, है ना। जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु सबसे प्रथम बार, जैसे आपने अगर देखा हो तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के बिल्कुल सामने गरुड़ स्तंभ है, जहाँ पे गरुड़ जी भगवान के दर्शन कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट, है ना। गरुड़, यहाँ पे अहमदाबाद में जो कालूपुर मंदिर है, जमालपुर सॉरी, वहां पे भी ऐसे ही है, वहां पे भी गरुड़ जी है भगवान के बिल्कुल सामने। जैसे हमारे मंदिर में राधा गोविंद जी के सामने कौन है, प्रभुपाद है। तो भगवान विष्णु के किसी भी मंदिर में गरुड़ जी या भगवान के शुद्ध भक्त हमेशा होते हैं, जैसे प्रभुपाद है ना। तो गरुड़ स्तंभ जहाँ पे गरुड़ जी स्वयं जगन्नाथ जी के हमेशा दर्शन करते हैं, वो थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब दर्शन करने के लिए गए तो इतनी, जब जगन्नाथ पूरी टेम्पल में तो हमेशा भीड़ रहती है, जब चैतन्य महाप्रभु वहां पे गए दर्शन करने तो वहां पे उतनी भीड़ थी। तो चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पास खड़े रहकर दर्शन कर रहे थे, चैतन्य चरित्र में वर्णन है। तो एक बूढ़ी महिला आई वहां पे और इतनी भीड़ थी कि वो, महिला का कद छोटा होगा तो वो देख नहीं पा रही थी। तो उसने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर पैर रखकर खड़ी हो गई। तो जो बाकी भक्तगण थे उन्होंने, क्या कर रही है, भगवान है, भगवान की कर रही है, अपराध कर रही है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, उसको डिस्टर्ब मत करो, देखो उसका जगन्नाथ जी के प्रति प्रेम देखो, कितनी आतुर है वो। और भगवान करे कि मुझ में ऐसी आतुरता है, जगन्नाथ जी के प्रति प्रेम ऐसा हो कि मैं भी ऐसे दर्शन करूं भगवान। अभी वो तो स्वयं भगवान है, स्वयं जगन्नाथ जी है, स्वयं कृष्ण है, मगर वो ऑफकोर्स विनम्रता के भाव में ऐसा बोल रहे हैं, हमें सिखाने के लिए कि हमें भी ऐसी आतुरता होनी चाहिए भगवान के दर्शन करने के लिए, है ना। तो ये नियम आग्रह नहीं है, क्योंकि वो भगवान के दर्शन करने के लिए वो जगन्नाथ कृष्ण ने स्वयं उनको क्षमा कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, दैट्स ओके। जैसे प्रभुपाद ने कहा ना, फॉर कृष्णा सर्विस यू कैन स्टेप ओवर माय हेड। सिमिलरली सेम चीज ये बूढ़ी महिला ने किया कि वो उनके कंधे पे चढ़ गई, है ना, और दर्शन करने की भगवान के आतुरता से। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए कि वाह, क्या आतुरता है भगवान के दर्शन करने की। सो दिस इज नियम आग्रह। तो हमें भगवान भक्ति के नियमों को फॉलो करने में कभी भी हमें ढील नहीं करनी चाहिए, नियम आग्रह नहीं करना चाहिए। और सिर्फ फॉलो करने के हेतु से, फॉर्मेलिटी से अगर हम कर रहे तो नियम आग्रह हो जाता है। तो दोनों तरीके से हमें अपने आप को बचाना चाहिए, है ना। ठीक है, सो इट्स ऑलरेडी 9:30, सो वी कैन स्टॉप हियर। मुझे जन संघ लेना था, मगर एनीवे नेक्स्ट टाइम हम प्रयास करेंगे कि हम दोनों चीज खत्म कर पाए, जन संघ और लौल्यम। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ कमेंट हो तो कैन टेक। नो क्वेश्चन। Okay, so thank you very much everyone, and we will see you next Monday भक्ति विनोद सभा क्लास में, जिसमें मोस्ट लाइकली हम फिनिश करेंगे ये श्लोक को, फिर उसके बाद स्टार्ट विद थर्ड श्लोका, जो भी बहुत सुंदर है। इसमें भक्ति में कैसे हम आगे बढ़ जाते हैं वो अच्छी तत्वों की बात की है। उत्साह धैर्यात निश्चयात तत्त संग प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ति षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। उसके विषय में बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम लास्ट दो जो एलिमेंट है वो नेक्स्ट सेशन में हम उसको खत्म करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। अरे